हेलो एवरीवन, आई होप हर कोई ठीक होगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने नया एक टॉपिक उठाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ वेंट्रल्स पढ़ाए थे। उसके चार वेंट्रल्स पढ़ाए थे मैंने। अब हम चलेंगे दूसरे एक टॉपिक पे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSF, सेरेब्रो सुपाइनल फ्लूइड की तरफ। ठीक है, नाउ लेट्स गो। सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, जो हमारे वेंट्रल्स और सब ऑर्टिकल स्पेस होता है ना, उसमें एक फ्लूइड होता है जो पूरे के पूरी हमारे CNS में, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में सब रोटेट करता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, वो वाइटिश होता है और कलरलेस होता है। वही होता है हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो नीला जैसे दिख रहे हो ना, यहाँ पर आप लोग को नीला जैसे दिख रहा है इस इमेज पे, ऐसे होता है। ठीक है, समझो यही है यहाँ पर हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में यही है। और एक चीज़, हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये इसी सेरेब्रम फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है। ठीक है ना, उसको ये क्या करता है यहाँ पर, एक तो उसको प्रोटेक्शन देता है, रिमूव वेस्टेज करता है। इसमें जो वेस्टेज होता है हमारे मतलब जो कोई अगर फ्लूइड के थ्रू, ये असली एक्चुअली जो वेस्टेज होते हैं ना, अगर कोई ब्लड के थ्रू इसको वेस्टेज आ जाएगा, उसको रिमूव कर देता है। कौन? CSF। और एक चीज़, मेंटेन केमिकल सूटेबिलिटी रखता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इसके लिए। ठीक है ना, इसको सेरेब्रम CSF क्या होता है? CSF एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स करता है, रिमूव उसके वेस्टेज करता है। ठीक है, मेंटेन उसका केमिकल सूटेबिलिटी रखता है। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और भी चीज़, ये हमारी जो हमारे वेंट्रल्स होते हैं और सब ऑर्टिकल स्पेस जो होता है उसमें घूमता रहता है, सराउंडिंग में घूमता रहता है हमारे ब्रेन और हमारे नर्व, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये कलरलेस होता है, वाइटिश होता है। ठीक है ना, उसको सेकंड वन, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? सिंपल में याद रखना, हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, लेटरल वेंट्रिकल्स, उसमें एक यहाँ पर जहाँ मैंने ब्लू डॉट किया, ब्लैक डॉट किया, यहाँ पर एक हमारा कोट्राइड फ्लिक्स होता है। ये कोट्राइड फ्लिक्स जो होता है ना, ये हमें इसको क्या बोलते हैं, ये वॉल ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज क्या होता है? जहाँ पर हमें एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, जब पर वेन्स और आर्टरिकल्स मिलते हैं और वहाँ पर वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ ब्लड भी कहता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? हमारे वेंट्रिकल में, और यहीं पे हमें इसी कोट्राइड फ्लिक्स में हमें CSF बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये हमारे फ्लूइड, जो हमारा ब्लड होता है, उसको सिक्रीट और उसको फिल्ट्रेट करता है कि उसको एक फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को हमारे फिल्ट्रेशन करता है और सिक्रेट करता है उसको। आई एम राइट ना, इसको फिर नहीं। और एक चीज़, सबसे ज़्यादा जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं ना, लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, जो हमारे सेरेब्रम में, जो हमारे हीमोस्फीयर में होते हैं, हमारे सेरेब्रम के जो हीमोस्फीयर है उसमें हमारे लेटरल वेंट्रिकल, उसी में सबसे ज़्यादा होता है, उसी में सबसे ज़्यादा बनता भी है और होता भी है उसी में। ठीक है, और एक चीज़, जो हमारे थर्ड और फोर्थ में होता है ना, ये वहाँ पर कम बनते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जो होते हैं उसमें हमें कम बन जाते हैं। नर्व इसको फर्दर ले। और एक चीज़, कैसे बनाता है? जैसे मैंने अभी कहा आप लोग को, ये फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन करता है। ठीक है, नर्व इसको किन चीज़ की फिल्ट्रेशन करता है और कैसे करता है? इसमें एक सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, फ्लिक्स जो होता है हमारा, और क्रोटाइल फ्लिक्स जो होता है हमारा, उसमें एक सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ये सिलेक्टिवली परमेबल करता क्या है? इस सिलेक्टिवली परमेबल हमारे जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एलो नहीं करता है, बट जो छोटे वाले होते हैं उनको एलो करता है। फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल हमारा Na+2 कैटायंस एंड एनायंस, फॉर एग्जांपल हमारा ग्लूकोज एंड फ्रॉम सम WBCs भी, फॉर द प्रोटेक्शन के लिए। अगर मैं कहूँ WBC किस लिए? फॉर द प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर द उसको क्या बोलते हैं, मैं कह सकता हूँ तो फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, और जो हमारे फॉरेन बॉडी के लिए उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना, उसको सिंपल में जो कोटाइल फ्लिक्स होता है उसमें हमें सिलेक्टिवली परमेबल होता है। वो बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे लार्जर प्रोटीन्स होते हैं, उनको एलो नहीं करता, बट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एलो करता है। फॉर एग्जाम्पल उनको एलो करता है, फॉर एग्जाम्पल
ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैटायंस एनाइंस होता है, ग्लूकोज एंड ए फ्यू WBCs उनको एलो कर देता है। नाउ लेट्स गो अगर हम बात करेंगे इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन की, सिंपल में याद रखना ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.35 ml/min जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम भी हमें बन रहा है, और एक दिन में कम से कम 500 ml बन रहा है। और एक चीज़, ये दिन में 3 बार बनता है। अब बोलोगे जाता कहाँ है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको जाता कहाँ है। ये वेलेनस में जाता है, इन्हें ऑर्गेनॉइड वेलेनस जो होते हैं ना, ऑर्गेनॉइड वेलेनस होता है, ये इन्हीं में जाता है, और नरिशमेंट हमारे ब्रेन को वहीं जाता है। हमारे 3 बार दिन को बना देता है। दैट मीन्स पर 8 आवर्स के बाद ये बनता रहता है। ठीक है, कहाँ पे, ठीक है 8 आवर्स में बनता है, जैसे 3 टाइम्स में। एक बात याद रखना, 23 ml अप्रॉक्सीमेटली 23 ml हमारे वेंट्रिकल्स में होते हैं। जो हमारे वेंट्रिकल्स है 4 वेंट्रिकल्स उनमें होता है। बाकी सारा का सारा जो होता है ना वो हमारे इस सब ऑर्गेनॉइडल स्पेस में होता है। जो हमारे सब ऑर्गेनॉइडल स्पेस होते हैं उसमें होता है। ठीक है ना, उसको इसके रिएक्शन जो होते हैं ना वो अल्कलैनिकल होते हैं, और इसका जो pH होता है ना वो 7.35 होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें होता क्या क्या है, इसमें हमारे पास वाटर होता है, इसमें हमारे पास कैटाइन्स होते हैं, इसमें मिनरल साल्ट्स होते हैं, जैसे Na+2 होता है, K+2 होता है, Mg जो मैंने पहले भी कहा जो को एलो कर देता है, जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको एलो करता है, मैग्नीशियम को, ठीक है, ग्लूकोज को, प्रोटीन्स को। सबसे ज़्यादा अगर मैं जानूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है अल्बुमिनियम एंड ग्लोबियम, और कैटाइन भी होता है यहाँ पर, क्रेटाइन भी होता है इसमें, और यूरेनियम भी होता है, यूरेन भी होता है। ठीक है ना, हम इसको फर्दर इसके प्रेशर की अगर हम बात करें, इसका प्रेशर कैसा होता है, सिंपल में याद रखना, इसका जो प्रेशर होता है ना वो इन द बॉडी पोर्शन, किस बॉडी डायरेक्शन में रखेंगे हम वैसे इसका पोर्शन, वैसे इसका जो प्रेशर होता है ना वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा लेटरल और रिकोटिकल पोजिशन में अगर है कोई पर्सन, उसका जो प्रेशर होगा वो 7.3 mmHg होगा। वैसे अगर कोई नॉर्मली बैठा है, जैसे मैं इस टाइम बैठा हूँ, इस टाइम मेरे पास 4.4 mmHg टू द 14 mmHg है प्रेशर इस टाइम। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इसका जो प्रेशर होता है ना वो हमें चेंज होता रहता है। हम बात करेंगे अब इसकी सर्कुलेशन कैसी होती है हमारे ब्रेन में, जाता कहाँ से, आता कहाँ से, और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है। सिंपल में याद रखना, ये जो हमारा कोर्टाइड फ्लेक्स होता है, जहाँ पर हमारा CSF प्रोडक्शन होती है, सिंपल में ये होता है। इसका लेटरल जो होता है ना, लेटरल वेंट्रिकल ये होती है, और यहाँ से निकल के हमारे 3rd वेंट्रल में आता है, फिर जाके हमारे 4th वेंट्रल में आता है। ठीक है, यहाँ से लेकर 2 लेटरल जो होते हैं ना, हमारे लेटरल वेंट्रल से लेकर 4th वेंट्रल तक, 3rd वेंट्रल, ये एक फोरामेन से आता है जिसको हम पेयरड फोरामेन, बट पेयरड फोरामेन होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन बोलते हैं उसको। बट 3rd से लेकर 4th तक, 3rd से लेकर यहाँ से लेकर, एक सेकेंड, कहाँ से, इस 3rd से लेकर इस 4th तक आता है। कहाँ से, एक डक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सेरेबेलम एक्वाडक्ट बोलते हैं, सेरेबेलम एक्वाडक्ट। दैट मीन्स आपको सिंपल में याद रखना है, जो हमें वो CSF होता है वो लेटरल से लेकर 3rd वेंट्रल तक एक डक्ट से आता है, एक फोरामेन से आता है, उसका नाम होता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बोलते हैं। और यहाँ 3rd से लेकर यहाँ 4th तक एक डक्ट से आता है, उसको बोलते हैं हम सेरेबेलम एक्वाडक्ट। ठीक है, यहाँ पर काम हो जाता है इसको 4th में, यहाँ पर काम हो जाता है इसको, एक तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, एक तो ये ऊपर की तरफ जाता है आधा, लेकिन आधा जो है ना वो नीचे की जाता है हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे जाता है। ये फ्रंटल सरफेस है, ये फ्रंटल है, और ये पोस्टीरियर है, इसके पोस्टीरियर सरफेस पे जाता है। फिर जाकर यहाँ पर हमारा जो लंबर में जाकर, फिर लंबर के नीचे जाकर फिर वापस आता है एंटीरियर साइड में, याद रखना। ठीक है, जब ये एंटीरियर साइड में आ गया, यहाँ से आ गया, फिर जाके हमारे एंटीरियर सरफेस आता ब्रेन की तरफ आता है। फिर जब एंटीरियर सरफेस आता ब्रेन की तरफ, ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें आ जाते हैं हमारे ग्लैंडुलोस, जो हमारा एक्वर्ड ऑर्गेनॉइड ग्लैंडुलोस या फिर ऑर्गेनॉइड वेलनस होते हैं, वेलस होते हैं,
उनमें ये जाके फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर भी है एक, यहाँ पर भी दूसरा है, ठीक है, और फिर जाके यहीं पर एब्जॉर्ब। अगर मैं यहाँ पर से बात करूँ, यहाँ से भी ये चेंज करता है डायरेक्शन। यहाँ 4 है, यहाँ से मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ से जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ से भी चेंज डायरेक्शन करता है, यहाँ से भी आ जाता है हमारे पोस्टर। तो दैट मीन्स एंटीरियर साइड में अब द ब्रेन कहाँ से आता है, जब भी यहाँ से पूरा का पूरा सुपाइनल कॉर्ड लंबर से आकर फिर हमारे एंटीरियर में आ जाए, एंटर ऑफ द ब्रेन। लेकिन पोस्टर ऑफ द साइड ऑफ द ब्रेन कहाँ से आ जाता है, पोस्टर साइड ऑफ द ब्रेन हमारे जो फोर्थ वेंट्रल है वहीं से डायरेक्शन चेंज करते हैं हमारे पोस्टर साइड ऑफ द ब्रेन में आ जाता है। लेकिन ये ब्रेन में कहाँ पे होता है, सब ऑर्गेनोइडल स्पेस में घूमता रहता है, ठीक है, आए समझ में, ठीक है। यहाँ पर भी ये कहा है, ये सब कुछ जो लिखा है यहाँ पर यही कहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसको अब अगर हम इसकी कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, सिंपल में मेन जो फंक्शंस हैं इसके मैकेनिकल फंक्शन और हमारी केमिकल फंक्शंस की मेन है। फिर भी ना इसको ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो मैंने पहले भी कहा, ये हमें न्यूट्रिएंट्स देता है और पाथवे देता है मेटाबॉलिक फॉर द CSF। जो हमें मेटाबॉलिज्म होता है ब्रेन के, उसको एक पाथवे देता है। और एक चीज़ इसमें हमें दो नीड प्रोवाइड्स मैकेनिकली एंड केमिकली प्रोटेक्शन भी हमारे। जैसे कि मैकेनिकली अगर मैं कहूँगा काम, अगर हमारे ब्रेन पे काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, हमारे ब्रेन में प्रोटेक्शन की तरफ काम कैसे, अगर मैं कहूँगा मैकेनिकल प्रोटेक्शन कैसे करता है हमारे ब्रेन को, देखो यार सिंपल मैं एक बात कहूँगा मैं, ये शॉक एब्जॉर्वर काम करता है। अगर आपके ब्रेन पे कोई ऐसे टच करेगा, जोर से थोड़ा टच करेगा, ठीक है, जो हमारे पहले सिकल में आता है, जो हमारा सिकल होता है, क्रेनियल्स होते हैं, उसमें पहले आएगा, फिर जाके वो नीचे जाके हमारे ब्रेन पे जाएगा। लेकिन ब्रेन से आगे हमारा CSF है, वो उसको एब्जॉर्व कर देता है, किसी भी स्ट्रेस को एब्जॉर्व करता है या किसी भी शॉक को एब्जॉर्व करता है वहाँ पर। एंड इट्स एक्ट्स लाइक ए कुशन, एक्ट्स लाइक ए कुशन, जैसे कुशन होता है ना, वैसे ही एक्ट करता है हमारे ब्रेन के लिए, सिंपल में ना उसको। और एक चीज़ ये मेंटेन करता है यहाँ पर यूनिफॉर्मली प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, किसी भी बंदे को अगर सिर पे टच करते हैं, तेरे सिर पे उससे लग जाते हैं, फिर उसको सिर दर्द होता है, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सिर दर्द नहीं करता है, उसको वो पूरे के पूरे सिर में करता है। वो कैसे, वो इसे CSF की वजह से, क्योंकि ये CSF उसको फैला देता है पूरे के पूरे ब्रेन में। वो देखता है कि कहीं कम ना हो जाए, लेकिन वो कम नहीं होता, वो एक्सेस हो जाता है, फिर वो सिर दर्द करता है, हेडेक हो जाता है, ठीक। और सुपाइन इट ऑल्सो मेंटेन द यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, कीप द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मॉइस्चर। और एक चीज़ ये हमारे ब्रेन को फिर मॉइस्चर भी देता है ना उसको। अगर मैं केमिकली बात करूँगा, ये मेंटेन रखता है वहाँ पर केमिकली एनवायरनमेंट्स हमारे CNS में। और क्या करता है, इट प्रोवाइड द ऑप्टिकल केमिकली एनवायरनमेंट्स फॉर द एक्यूरेट नर्वस सिग्नल। ये मेन इंपॉर्टेंट, जो हमारे न्यूरोनल सिग्नल आते हैं, कोई भी सिग्नल है, इम्पल्स आ गए, हमारे एक्शन पोटेंशियल आ गए, उसके लिए ये ऑप्टिमाइज एनवायरनमेंट रखता है। और एक चीज़ CSF जो होता है ना, ये मीडियम एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड्स एंड न्यूरॉन्स एंड नर्व टिश्यूज, ठीक है, नर्व टिश्यू क्या बोलता है, ये एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड्स एंड न्यूरॉन्स। जो हमारा न्यूरॉन्स, और जैसे मैंने कहा भी कि ये जो होता है ना हमारा CSF, ठीक है, CSF ये पहले कॉर्टेक्स में बनता है, ये वहीं पर काम कर देता है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज कर देता है। कहाँ पे, हम किन के बीच में, एक तो ब्लड के बीच में और हमारे सिग्नस के बीच में। और एक चीज़ ये यहाँ पर एक बैरियर भी रखता है, याद रखना, BBB बोलते हैं उसको, ब्लड बैरियर बोलते हैं उसको, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, शायद हाँ ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये वैसा भी काम करता है, हमारे न्यूरॉन और हमारे ब्रेन के, हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में एक बैरियर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड बैरियर बोलते हैं उसको, ठीक है, BBB बोलते हैं उसको, ठीक है, जो हमारे इनके बीच में बैरियर एक होता है। और एक चीज़ ये कंसर्न कन्वे करता है हमारे एक्सेस कंपोनेंट्स एंड अनवांटेड सब्सटेंस अवे फ्रॉम द CSF इन द वेस्ट्रल पार्ट्स इन द पर्टिकुलर स्कूल। हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड में से ये हमारे ब्रेन से दूर रखता है किन चीज़ों को, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को, अनवांटेड सब्सटेंस को उसको दूर रखता है, ठीक है ना इसको। ये था हमारे CSF की मतलब। अब इसके बाद ट्रक चलेंगे हम सेरेब्रम की तरफ, ठीक है, इसके बाद सेरेब्रम चलेंगे हम लोग
फिर उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके लोब्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स हर कोई चीज़ पढ़ेंगे, उसका वाइट मेटा पढ़ेंगे, गैंग्लियंस आता है उसमें, उसमें हमारा सेरेब्रम कॉर्टेक्स आता है, उसके लोब्स आते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे हम इसके बाद। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।